और अब खबरें विस्तार से। बाइनेंस के स्पोक्सपर्सन के अनुसार बाइनेंस ने राइवल क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को खरीदने के अपने लेटर ऑफ इंटेंट को रद्द कर दिया है। स्पोक्सपर्सन ने कॉइनडेस्क को बताया, कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस के साथ गलत तरीके से कस्टमर फंड्स और एलिजिड US एजेंसी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स की वजह से हमने फैसला किया है कि हम FTX.com के पोटेंशियल एक्विजिशन का पीछा नहीं करेंगे। बाइनेंस ने ट्वीट किया कि शुरुआत में हमारी आशा FTX के कस्टमर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में सपोर्ट करने की थी, लेकिन इश्यूज हमारे कंट्रोल या मदद करने की क्षमता से परे हैं। बाइनेंस के CEO CZ ने FTX डील को रद्द करने के बारे में सिर्फ 2 शब्द ट्वीट किए, सैड डे, प्राइड। FTX का नेटिव टोकन जो हाल के दिनों में पहले ही गिर चुका था, बाइनेंस द्वारा FTX खरीदने के लिए अपने डील से बाहर निकलने की खबर के बाद और 54% गिरकर लगभग $2.74 हो गया था। क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में बुधवार को सेकेंड स्ट्रेट डे के लिए गिरावट आई, जब क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने घोषणा की कि वह अपने असफल राइवल FTX ट्रेडिंग को खरीदने के लिए अपने सौदे से बाहर निकल रहा है। क्रिप्टो की कीमतों में गिरावट आई क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने FTX की सॉल्वेंसी और कस्टमर्स के फंड की स्थिति को लेकर चिंता की और पुल आउट ने 1 मिलियन से ज्यादा कस्टमर क्रिप्टो अकाउंट्स को जोखिम में डाल दिया। बाइनेंस ने बुधवार को एक ट्वीट में FTX द्वारा इन्वेस्टर्स की एसेट्स को गलत तरीके से पेश किया और दावा किया कि US एजेंसी ने सौदे से बाहर निकलने के कारणों के रूप में जांच की है। ऐसे में बिटकॉइन में 12% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली, जिससे उसे दिसंबर 2020 के बाद से अपने सबसे लोएस्ट लेवल यानी कि $16,250 पर ट्रेड करते देखा जा रहा है, जबकि अन्य मेजर क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 13% नीचे $1,150 पर देखा गया। वहीं क्रिप्टो का IC50 इंडेक्स 13.3% गिरकर 23,900 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ब्लूमबर्ग ने बुधवार को बताया कि FTX इन्वेस्टर्स को चेतावनी दी गई है कि क्रिप्टो एक्सचेंज को बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए फाइल करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। न्यूज़ ऑन रिपोर्ट्स को फॉलो करती है कि बाइनेंस ने उसके बुक्स को देखने के बाद ट्रबल ट्रेडिंग एम्पायर को खरीदने के पहले के वादे पर रोक लगा दी है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि FTX एक्सचेंज को $8 बिलियन के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। सैम बैंकमैन-फ्राइड के वंस माइटी एम्पायर की बुक्स में ब्लर्ड लाइंस की कॉइनडेस्क की रिपोर्ट्स के बाद FTX एक हफ्ते के लिए एक टेल स्पिन पर रहा है। FTX.com द्वारा कस्टमर एसेट्स हैंडलिंग और सैम बैंकमैन क्रिप्टोफ्राइड के बिजनेस की अन्य यूनिट के साथ इसकी कनेक्शन की US फाइनेंशियल रेगुलेटर्स द्वारा जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा की गई जांच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी क्राइसिस से संबंधित है, जिसमें बुधवार को सौदे से दूर चलने से पहले राइवल एक्सचेंज बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड द्वारा अपने नॉन-US बिजनेसेस की एक प्लान परचेज को संक्षेप में प्रेरित किया। FTX US, FTX.com के अमेरिकन काउंटरपार्ट और बैंकमैन ट्रेडिंग फ्राइड की फर्म अल्मेडा रिसर्च के प्लेटफॉर्म के कनेक्शन की भी रेगुलेटर्स द्वारा जांच की जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को बताया कि इसके अलावा US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इसके अपैरेंट कोलैप्स के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज FTX पर भी विचार कर रहा है। FTX की ज्यादातर लीगल और कंप्लायंस टीम ने स्थिति से परिचित सूत्रों का हवाला देते हुए मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। ये मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लिक्विडिटी क्राइसिस और पोटेंशियल रेगुलेटरी जांच से जूझ रहा है। जून 2021 में क्रिप्टो ने तेजी के दिनों में 7 टाइम्स सुपर बाउल चैंपियन और उनकी तत्कालीन पत्नी जिजेल बंचन ने FTX.com और FTX.US के साथ एक इक्विटी डील क्लोज करने की बात कही थी। इस डील के साथ एक तरह से ब्रैडी एक्सचेंज के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर और बंचन एक एनवायरमेंटल और सोशल इनिशिएटिव्स एडवाइजर के रूप में देखी गई थी। इस तरह से ब्रैडी और बंचन FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ जल्द ही कंपनी के प्रोमिनेंट फेसेस बन गए। इक्विटी डील के टर्म्स का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन घोषणा के बाद के महीनों में FTX ने $32 बिलियन वैल्यूएशन के साथ एक और राउंड बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया था।
लेकिन अब ये इक्विटी काफी कम वैल्यूएबल है क्योंकि बाइनेंस FTX बेलआउट से दूर चला गया है और FTX बैंकरप्सी का सामना कर रहा है। करंट इपॉक 24 घंटे से कम समय में खत्म होने पर सोलाना वैलिडेटर्स 49.6 मिलियन SOL, $945 मिलियन अनलॉक करने के लिए शेड्यूल है। कॉइन की सप्लाई के 13% को रिप्रेजेंट करते हुए ये किसी भी सोलाना इपॉक में अनलॉक होने वाले टोकन की सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम है और ये क्रिप्टो मार्केट में काफी उथल-पुथल के समय के बीच आ रही है। एक इपॉक चेन पर कई स्लॉट जैसे ब्लॉक्स को रेफर करता है और इसमें लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं। वेबसाइट का डैशबोर्ड हाल में 47 मिलियन से ज्यादा SOL टोकन्स डिस्प्ले करता है जिन्हें वैलिडेटर्स द्वारा अनलॉक किया जाना है। कुछ ही घंटों में ये आंकड़ा 18 मिलियन से ज्यादा हो गया है। ज्यादा वैलिडेटर्स द्वारा नेटवर्क से अपने स्टेक टोकन्स को विड्रॉ करने का विकल्प चुनने के कारण बढ़त की सबसे बड़ी संभावना है। पिछले 24 घंटों में सोलाना की टोकन प्राइस 40% से ज्यादा गिरकर $23 से गिरकर $13.46 हो गई है। ऐसे में ये देखना जाना बाकी है कि टोकन अनलॉक SOL की कीमत को कैसे प्रभावित करता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म Crypto.com ने 2 टॉप सोलाना इकोसिस्टम स्टेबल कॉइन्स के फ्लो को रोक दिया है क्योंकि सैम बैंकमैन-फ्राइड के FTX एम्पायर का असर वाइडर क्रिप्टो इकोसिस्टम में कहर बरसा रहा है। बुधवार को यूजर्स को एक ईमेल में हाल के इंडस्ट्री की घटनाओं का हवाला देते हुए Crypto.com ने कहा कि तुरंत प्रभावी प्लेटफॉर्म Crypto.com ऐप और एक्सचेंजेस में सोलाना ब्लॉकचेन पर USDC और USDT की डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स को सस्पेंड कर देगा। ईमेल ने कहना जारी रखा कि इथेरियम और क्रोनोस सहित अन्य इकोसिस्टम में स्टेबल कॉइन डिपॉजिट्स प्रभावित नहीं होगी। Crypto.com CEO क्रिस मासज़ेलेक ने एक ट्वीट में बताया कि FTX SOL बेस्ड स्टेबल कॉइन्स के लिए एक इंपॉर्टेंट ब्रिज या वेन्यू था। हम इस एरिया से आने वाले अपने यूजर्स के लिए कोई एडिशनल रिस्क नहीं चाहते, इसलिए इसे डिसेबल कर रहे हैं। कैथी वुड कॉइनबेस यानी कॉइन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। फंड ने अपने ट्रेडिंग डेस्क से भेजे गए एक ईमेल में बताया कि वो अपने 3 फंडों में कॉइनबेस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, जिसमें ARK इनोवेशन, ARK नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट और ARK फिनटेक इनोवेशन का नाम भी शामिल है। ARK इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने कहा कि वो कॉइन के 420,949 शेयर्स को अपनी मौजूदा 7.7 मिलियन होल्डिंग्स में जोड़ेगा। तो इस साल कॉइनबेस के खराब प्रदर्शन के बावजूद वुड कंपनी और सामान्य रूप से क्रिप्टो के बारे में आशावादी बना हुआ है। बिटकॉइन माइनिंग कंपनी मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स को अब दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला बिटकॉइन होल्डर माना जाता है। मैराथन डिजिटल CEO फ्रेड थियल ने खुलासा किया है कि कंपनी के पास अब 11,300 BTC है, जिसकी कीमत राइटिंग के समय लगभग $205 मिलियन थी। 8 नवंबर को कंपनी की थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स कॉल के दौरान अननेम्ड थर्ड पार्टी डेटा के मुताबिक मैराथन दुनिया भर में पब्लिकली ट्रेड करने वाली कंपनियों में बिटकॉइन का दूसरे सबसे बड़ा होल्डर बना है। इसके अलावा नैस्डैक लिस्टेड क्रिप्टो माइनर माइक्रोस्ट्रैटेजी INC के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसकी बैलेंस शीट पर लगभग 130,000 बिटकॉइंस है। इसके बाद क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस और पेमेंट्स कंपनी ब्लॉक INC का नाम आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।